तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि हम आ गए हैं लेकर के एक समकोण त्रिभुज का बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट, जिससे कि अभी तक आप हो रहे थे परेशान, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो में बने रहिए, अंत तक बने रहिए और समकोण त्रिभुज के संपूर्ण ज्ञान को लेकर के जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि त्रिभुज के बारे में और कुछ पढ़ें, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं समकोण त्रिभुज के आधार पर किसी बिल्डिंग का हाइट पता किया जा सकता है बिना उस पर चढ़े। उसी तरह से किसी पेड़ की भी ऊंचाई पता किया जा सकता है बिना उसके ऊपर चढ़े। ऐसे ही किसी बिजली के खंभे का भी हाइट पता किया जा सकता है। किसी दीवार का भी ऊंचाई पता किया जा सकता है, और कमरे की अगर लंबाई और चौड़ाई पता हो तो उसका विकर्ण निकाला जा सकता है। ये रहे आपका समकोण त्रिभुज, और इसके साथ मैंने ले लिया है एक और दूसरा समकोण त्रिभुज, जिसके साइड में बना दिया है मैंने एक पेड़, ताकि आप एक अच्छे से रिलेशन बना पाए समकोण त्रिभुज और अपने डेली रियल लाइफ में जो कुछ भी आप देखते हैं, जहाँ जहाँ पर भी आपके आँखों के ऊपर समकोण त्रिभुज बनता है, उससे आप रिलेट कर पाएँ। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे एक पेड़ बना लिया है, और पेड़ के साथ साथ सीधी रेखा पे एक आदमी भी यहाँ पे खड़ा है। ये आदमी इस पेड़ के चारों तरफ में से कहीं से भी खड़ा होगा तो उसके सीध में ही खड़ा रहेगा ये, और वहाँ से अगर ये व्यक्ति पेड़ के ऊपरी हिस्सा इसकी चोटी को देखना चाह रहा है, और उसकी चोटी से उसकी आँख पे एक रेखा जो खिंची हुई है, ये रेखा उसकी चोटी और उसकी आँख का एक प्रकार का दृष्टि रेखा ही होता है, जो कि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि यह कर्ण का काम किया है यहाँ पे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसा त्रिभुज आपने यहाँ देखा, वैसा ही त्रिभुज अगर हम किसी पेड़ को एक साइड में खड़े होकर के उसके ऊंचाई को यानी शीर्ष भाग को देखना चाहते हैं, तो आँखों पर बना हुआ ये लकीर और पेड़ के सीध से ये लकीर जो हमारी आँखों पर पड़ती है, और जो ऊपर के शीर्ष भाग है उसके सीध से ये जो सीधी लकीर नीचे क्षैतिज तक पहुंचती है, ये तीनों रेखा मिला करके एक समकोण त्रिभुज का निर्माण किया, जो कि एक काल्पनिक समकोण त्रिभुज है। और आप यहाँ से समझ पाए होंगे कि समकोण त्रिभुज आखिर कहाँ कहाँ पर हमारे दैनिक जीवन में बनता रहता है। खैर, समकोण त्रिभुज तो बन गया। यहाँ पे हम निकालने वाले थे पेड़ की ऊंचाई, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इस पे दोबारा आएंगे और पेड़ की ऊंचाई भी यहाँ से मालूम करेंगे। जबकि यहाँ की दूरी हमने मान लिया है कि 20 मीटर है, और ये जो दूरी है पेड़ के शीर्ष भाग से व्यक्ति के आंख तक, उसका डिस्टेंस 25 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई पता करना है, पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हम बाद में देंगे, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट समकोण त्रिभुज का। तो आइए, तो भाई आ गए हैं हम फिर से समकोण त्रिभुज के ऊपर, और पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हम आपको समझाने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों, 90 डिग्री का जो ये एंगल है, सबसे बड़ा पहचान यही है समकोण त्रिभुज का, कि जहां जहां पर आपको 90 डिग्री का कोण दिख रहा होगा, किसी भी त्रिभुज में आपको 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यह समकोण त्रिभुज है। यहां पर एक बात और भी समझने वाला है कि जहां पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, वहां पे दो लकीरें होंगी, और दो लकीरें एक दूसरे पे लंब का कार्य करती है। ये लंब रेखाएं जो दिख रही है आपको, ये इस BC रेखा पर लंब है, और ये जो रेखाएं हैं जहां पे हमने आधार लिख रखा है, ये आधार तो है लेकिन इन दोनों को मिलाकर के 90 डिग्री है, इसीलिए यह रेखा भी इस रेखा पर लंब है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि जहां पे भी 90 डिग्री का कोण दिखेगा, वहां पे दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर लंब होंगे। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा, जिसे हम कर्ण कहते हैं, ये कभी बदलता नहीं है। जैसा कि हमने अभी भी चर्चा किया आपसे कि देखिए, ये जो 90 डिग्री का कोण है, ये दोनों भुजा एक दूसरे के ऊपर लंब है, तो कभी ये लंब बन सकता है और कभी ये लंब बन सकता है। अगर ये लंब होगा तो ये नीचे वाला आधार होगा, अगर ये लंब बनेगा तो ये इस साइड वाला जो भुजा है ये आधार बनेगा। लेकिन ये बातें सिचुएशनल है, क्योंकि जब कोण C की बात करेंगे, इस वाले कोण की बात करेंगे, तो इस वाले कोण के साथ जो लाइन गई है वो होता है इसका आधार, और इस वाले कोण के ठीक सामने में जो भुजा गया है वो भुजा कहलाएगा इसका लंब। तो पहचानने का तरीका यही है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोण C की अगर बात करेंगे तो कोण C से जो लाइन गुजरी हुई है क्षैतिज में, यह आधार कहलाता है, और कोण C के जो सामने वाला ये लकीर है, ये भुजा लंब कहलाता है। यहाँ पर हम अगर कोण C की बात करें तो कोण C के लिए लंब कहलाएगा AB, तो कहेंगे A और B लंब है, और बाय ये B और C आधार है।
लेकिन जब कोण ए की तरफ से देखेंगे, कोण ए की तरफ से ये वाली कोण, अगर कोण ए का वैल्यू निकालें, कोण ए बराबर क्या होता है, तो कोण ए की तरफ से देखिए इसके सामने कौन सा लाइन दिख रहा है आपको, कौन सी भुजा दिख रही है, तो बी और सी दिख रहा है। लेकिन सामने वाला जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने ये लंब कहलाएगा, किसके लिए, कोण ए के लिए। तो यहाँ पे ये लंब होगा इसका बी और सी, और इस कोण के साथ वाले जो भुजा चल के आ रही है ये इस कोण के लिए आधार का काम करेगा, इसीलिए ए और बी इसका कहलाएगा आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है लंब का वर्ग करें और आधार का वर्ग करें और दोनों को जोड़ दें, यानी दोनों का योगफल निकाल लें। तो ये जो योगफल होगा ना ये कर्ण के वर्ग के बराबर होगा। इसी को एक्सप्रेशन में कैसे लिखते हैं, व्यंजक में कैसे लिखते हैं या समीकरण में कैसे लिखते हैं, या फिर आप फॉर्मूला ही समझ लीजिए कि फॉर्मूला के बेस पे कैसे लिखते हैं। तो हम लिखेंगे ये कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, किसके स्क्वायर के बराबर होता है, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। किसका स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कर्ण निकालना है तो लंब पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए। अगर लंब और आधार पता है तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। लंब पता है तो लंब का स्क्वायर करिए, आधार पता है आधार का स्क्वायर करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा, कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएगा। लेकिन ये तो कर्ण का बात था, अगर लंब का मान निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, लंब का मान निकालना हो तो लिखना पड़ेगा लंब का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसके बाद अगर b का स्क्वायर निकालना होगा तो b का स्क्वायर निकालने के लिए यानी आधार निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए लंब और पता होना चाहिए कर्ण। तो यहाँ पे आइए लिखते हैं b का स्क्वायर बराबर यानी आधार का वर्ग निकालने के लिए h का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर होना चाहिए। यानी इस सूत्र में आप यह सूत्र बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे कि कर्ण का वर्ग यानी h का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो p का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के बराबर। p का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो h के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर के बराबर, और b का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो h का स्क्वायर माइनस p के स्क्वायर के बराबर। तो अब आइए पेड़ की ऊंचाई निकालते हैं, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है। इसीलिए पहले हमने कॉन्सेप्ट बताया, पाइथागोरस प्रमेय बताया, अब आप इस सवाल को चुटकियों में करने वाले हैं। यहाँ पर लंब क्या होगा, लंब, ये लंब कहलाएगा ये पेड़ के सीधे में जो लाइन लगी है ये वाली। यहाँ पे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन 90 डिग्री का है, तो ये 90 डिग्री का जो लाइन यहाँ पे बन रही है यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा आधार। आधार हम 20 मान चुके हैं पहले से, यहाँ पे भी 20। इस लाइन को 25 माना गया है, इस रेखा को 25 माना गया है, तो 20 और 25 हमें पता है, अर्थात क्या क्या पता है, तो कहेंगे हमको b पता है और ये वाली रेखा तो कर्ण कहलाता है, तो ये कर्ण पता है। हमें p का वैल्यू पता होना चाहिए और p की वैल्यू क्या होगा यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक वैल्यू और पेंडिंग है जो कि मैं भूल गया था, यहाँ पे 1.5 व्यक्ति का हाइट होगा। तो यहाँ पे हमें p निकालना है, तो p का स्क्वायर क्या आप लिखे थे फॉर्मूला, तो कहेंगे p का स्क्वायर होता है h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो p के स्क्वायर निकालने के लिए h का स्क्वायर करना जरूरी है, यानी 25 का स्क्वायर करना जरूरी है। तो कहेंगे 25 और इसका लगा देंगे स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो b का वैल्यू है 20, 20 का स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद p का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। तो p का स्क्वायर क्या निकलने वाला है, तो यहाँ पे 625 माइनस 400 225 तो निकल जाएगा। और इसके बाद स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे, ये रूट में आएगा 225 और 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो याद है हमें 225 किसका होता है, 15 का होता है। यहाँ से p का वैल्यू कितना निकला, p। लेकिन याद रखिए कि p का वैल्यू यहाँ से लेकर के यहीं तक, क्योंकि ये रेखा जो है ना आदमी के आँख पे लगी हुई है, आँख से ही तो देखेगा ना, तो यहाँ का नीचे का हाइट अभी भी बाकी है। अगर व्यक्ति की हाइट 1.5 है तो इसका मतलब ज़मीन से 1.5 तक के ऊपर वाली संख्या आया है, यानी ऊपर तक का हाइट आया है पेड़ का कितना, 15। इसमें 1.5 और जोड़ दिया जाएगा तो ये ज़मीन से इसकी ऊंचाई पता चल जाएगी। तो 15 में आप 1.5 लगा दीजिए, ये 16.5 सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16.5 मीटर। अंत में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ,
समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर है 10 के, लंब बराबर है 8 के, तो आप आधार का वैल्यू यहाँ से ज्ञात करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, समकोण त्रिभुज को आपने अच्छे से सीखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।